76 हम आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा हमें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजुरिया। आज क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा इस वीडियो के नीचे आप जय हिंद लिखना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 75 साल जो है आज़ादी के पूरे हो गए हैं। पूरा भारतवर्ष आज स्वतंत्रता का क्षेत्र में आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहा है। आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव के उपलक्ष्य में और हर घर तिरंगा जो है फहराया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत जो है वो मैं आज इस समय आरएसपुरा के इलाके के सतराइया गांव में हूं। यहां पे फॉर्मर मिनिस्टर आरएस चिप द्वारा जो है वो तिरंगा फहरा के जो है वहां पे आज के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मैं बताऊं, इस प्रोग्राम में यहाँ उन्होंने एक तरफ मेरिटोरियस बच्चों को जो है वो सम्मानित भी किया। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में आसपास के इलाकों के सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे उन्होंने शिरकत ली और पूरे राष्ट्रभक्ति में लीन दिखे। मेरा जो गांव है सुचेतगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, और इस बॉर्डर पर हमारे 99% लोग किसान हैं। दो चीज़ें इसमें बड़ी ख़ास हैं। एक तो बहुत से लोग हम पीओके से छोड़ के आए, हम यहाँ ज़मीनें मिली हमें, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत करी, आबाद हुए हम। दूसरी बात यह है कि हम लोग बीएसएफ के साथ जो सीमा सुरक्षा बल है उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर के हम लोग यहाँ इस बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है, देखिए ट्राई कलर को लहराना, आज़ादी की बात करनी, ये हमारा राइट है, इट्स बेसिक राइट है, हर हिंदुस्तानी का राइट है। और हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आज़ादी के दिन हम इस तिरंगे को लहराएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो संदेश दें कि बड़ी मुश्किल से ये तिरंगा हमें मिला है और इस तिरंगे की हमें रक्षा करनी है। और अगर हम तिरंगे की रक्षा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। सो देश की सेवा करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है और हमें करनी चाहिए। और मैं आज के दिन एक तो ये संदेश देना चाहता हूँ सभी भारतवासियों को, ख़ुसूसन हमारी यूनियन टेरिटरी के सभी भाइयों और बहनों को और नौजवानों को, आपको बहुत बहुत बधाई है कि हमने 75 साल आज़ादी के पूरे किए हैं। और आज सारे देश में आज़ादी का एक महोत्सव बनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। और सभी भारतवासी हमने देखा है, टीवी को देखिए, पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, सभी लोग ढोल बजा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें सबको मिल कर के इस आज़ादी के दिन को मनाना, आज़ादी की रक्षा करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन आप यहाँ खजूरिया जी आए हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने 40 साल इस क्षेत्र में अपना जीवन दिया है। एयरफोर्स में आपको याद है कि मैं एक अच्छे ओहदे पर था। 40 साल मैंने अपने लोगों के साथ काम यहाँ किया है। और आज जो हम गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं, जो शहरों में हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर है, जम्मू सिटी एंड ऑल दैट, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है इस इलाके की। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जो जम्मू सुचेतगढ़ रोड है, इतनी इम्पॉर्टेंट रोड है कि यहाँ लाखों की संख्या में हर साल भारतवर्ष के कोने कोने से लोग बॉर्डर को देखने आते हैं। लेकिन उस सड़क की वो पोजीशन है कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, और एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, कि आप आज़ादी के दिन हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने सड़क की क्या पोजीशन बना रखी है। पिछले 2010 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय सड़क का 4 लेनिंग शुरू हुई थी, लेकिन आज तक हम 10 किलोमीटर को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और मैं यहाँ धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जो इस समय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, कि उन्होंने इस रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नीचे लाया। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नीचे तब लाया जब मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैं एलजी साहब से मिला, जो पहले यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अपने निर्मल सिंह जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनको मेमोरेंडम दिया मैंने। और उसके बाद में मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला। लेकिन इस सड़क को 25 किलोमीटर को ऐसे निगलेक्ट किया हुआ है कि आज आज़ादी के दिन ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि क्या उसकी पोजीशन है। मेरे सब लोग इस बात को जानते हैं।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये इस इलाके में बहुत से लोग जो हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POJ के जो है वहाँ के हम लोग हैं, पुंछ के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के लोग हैं, मुजफ्फराबाद के लोग हैं। और हमने यहाँ लोगों ने मेहनत कर करके अपने हाथों से यहाँ ज़मीन को आबाद किया। कुलियों में रहते थे हम, अपने घर बनाए। और पिछले 75 साल से ये सरकार चल रही है, लेकिन हमारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हम कहते हैं जी हमने 25 सीटें वहाँ PO के लिए रखी हुई हैं, तो वाई डोंट यू, अगर डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस समय है कम से कम 7-8 सीटें उनमें से नॉमिनेट तो कर दिया आपकी बार, नॉमिनेशन दे दें। POK के जो लोग हैं उनको नॉमिनेट कर दें। कर दिया आपकी बार? नहीं, बात कह रहे हैं लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। अभी सिर्फ कहने की बातें हैं। हम लोग कह रहे हैं 8 सीटें दीजिए, वो कहते हैं हम 4 सीटें देंगे। लेकिन जो मेरा कहने का मकसद है कि अभी कुछ नहीं। BJP के जो हमारे नेता हमारे भाई हैं, देखिए राजनीति में कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छा काम कर रहे हैं तो जो अच्छा काम करेंगे, जैसे मैंने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो वाई डोंट दे कम आउट विद ऑर्डर कि भाई हम POJ के लोग जो हैं उनको भी नॉमिनेशन की सीटें उसमें दे देंगे एंड ऑल दैट। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि सुचेतगढ़ बॉर्डर अलॉन्ग द IB स्टार्टिंग फ्रॉम कठुआ, हीरानगर, सांबा, बिश्ना, आरसपुरा, मढ़ अप टू अखनूर रिवर, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जब यहाँ मिनिस्टर था, 2 टर्म में रहा मैं, लेकिन मैंने कुछ काम किए हैं, सारे इस इलाके के लोग जानते हैं। उसके बाद जो यहाँ MLA बने उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। ये बदकिस्मती है इस सिस्टम की, मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं आज के दिन, क्योंकि ये बड़ा पवित्र दिन है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बात सरकार के सामने रखें। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे मैं ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब को देखता हूँ, बड़े एक्टिव हैं, पीछे अमरनाथ यात्रा में भी अपना एक बहुत बढ़िया रोल अदा किया और घर घर में वो जा रहे हैं, कश्मीर में भी जा रहे हैं, उनका अच्छा एक रोल है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम एक दृष्टि जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर या सुचेतगढ़ के बॉर्डर पर भी दें। कम से कम इस 25 किलोमीटर रोड को, मुझे याद है जब BSF ने परेड यहाँ शुरू कराई और उस परेड में मनोज सिन्हा जी आए, गिरिराज सिंह जी भी उनके सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी भी। लेकिन अब सिन्हा साहब को ये नहीं पता कि जो लोग, जो मध्य प्रदेश का आदमी या दिल्ली का जो सुचेतगढ़ बॉर्डर देखने आता है वो किस हालात से सर के ऊपर गुजरा है। दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग एंड ऑल दैट। तो मैं कहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ LG साहब से कि आप कम से कम ये 25 किलोमीटर का टुकड़ा ठीक करवा दें। और मैं समझूंगा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के समय अगर हमने जो आवाज़ उठाई है, अगर ये सड़क ही 2-4 महीने में ठीक हो जाए तो हम कहेंगे भाई इस इलाके की डेवलपमेंट हो गई एंड बॉर्डर के लोग यहाँ खुश हो जाएंगे। फिर अंत में एक बार मैं जो मीडिया के जो हमारे साथी आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो सोहेल काज़मी जी, मनीष जी जो एडिटर इन चीफ हैं अर्ली टाइम के, भारत शर्मा जी हैं जो बड़े एक सीनियर अफसर हैं इंडियन ऑयल के, ये भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। हमारे अंकुश जमवाल जी जो हैं ये ब्यूरो चीफ हैं इसके दैनिक भास्कर के। आप लोग जो आए और स्पेशली आप जो लोग आए हैं ग्रेटर जम्मू के जो लोग, आप खजूरिया साहब आप यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं कैप्टन मूर्ति साहब का भी, मैं सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आए और आपने हमारा ये छोटा सा जो कार्यक्रम है उसको देखा। और मुझे पता है कि अगर आपने यहाँ आए होते तो हमारी बात कहीं नहीं पहुँचती। अब मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं पहुँचेगी। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो हर घर तिरंगा कैंपेन में जब आ रहा था जम्मू से टूवर्ड्स सतरैया गांव की तरफ, मैंने देखा जगह जगह जो है तिरंगा लगा हुआ। इसके ऊपर क्या कहेंगे? लोग बड़े जोशों से जो है बाहर निकले हैं और इस दिन को, पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, पहली बात मैंने कही है कि हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि हम आज़ादी के दिन को बनाएं। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि हम गणराज्य दिवस को भी बनाएं, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो इस समय जो सिचुएशन है देश में, एक अच्छे ढंग से मैं समझता हूँ कि जो भारत सरकार ने तिरंगे को लेकर के जो एक अच्छे ढंग से प्रचार किया है, मैं समझता हूँ शायद ये उसका इम्पेक्ट है। एक बात। दूसरी बात है कि जो इस समय हमारी नौजवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी में काफ़ी जज्बात भी हैं,
काफ़ी जज्बा भी है। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, चाइना हमारे सर पर बैठा हुआ है। तो क्योंकि इस समय मीडिया जो है बड़ा एक वाइब्रेंट है, और मीडिया के माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि जागृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जो आपने देखा जम्मू से लेकर के सुचेतगढ़ तक, या मेरे गाँव सतराइयाँ तक, जो लोगों में जोश देखा है वो मीडिया द्वारा दी गई जागृति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एफर्ट्स हैं जिन्होंने तिरंगे को ज़्यादा इसको बात की है लोगों के सामने। और फिर 75 साल हमने पूरे किए हैं। 75 साल, क्योंकि एक जैसे हम मनाते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, तो एक हमारा एक माइलस्टोन है जो 75 साल का, वो हमने पूरा किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नौजवानों में जोश है, हमारी बच्चियों में जोश है, बच्चों में जोश है, और सभी लोग तिरंगे को जो है फहरा रहे हैं। निसंदेह सर, जो आपने बात रखी है ज़रूर एलजी साहब उसके ऊपर गौर फरमाएंगे। हाल ही में उन्होंने जिस प्रकार से सुचेतगढ़ बॉर्डर जो शुरू किया है, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया उसमें 2 बातें मैंने रखी थी। एक, मैंने ये सुचेतगढ़ रोड का रखा। दूसरा, मैंने कहा था कि श्रीनगर में, मैं राज्य सैनिक बोर्ड का भी मेंबर हूँ पिछले 20 साल से, 25 साल से। मैंने कहा कि फैसला हो गया था कि श्रीनगर में एक सैनिक कॉलोनी बननी चाहिए। अगर कश्मीर का सैनिक जम्मू में रह सकता है, वाई कांट हमारा जो सैनिक है, या देश का सैनिक जो है कश्मीर में क्यों नहीं रह सकता। तो जब महबूबा जी आए तो महबूबा जी ने उस प्रपोजल को शेल्व कर दिया, और मैंने सिन्हा साहब से कहा था, उन्होंने कहा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मेमोरेंडम दिया, उसको 2 बातें, एक मैंने उसको टिक किया, रोड को टिक किया। एक मैंने स्पोर्ट्स के लिए कहा था उनको, मैंने कहा कि किसी वजह से यहाँ एक नौजवानों के लिए गोल्फ कोर्स बना हुआ है, लेकिन वो टोटली निगलेक्टेड है, उसको ठीक करना है। ये 3 बातें मैं उनके सामने रखी थी। और मैं खासकर इसलिए ये कह रहा हूँ सैनिक कॉलोनी की बात, क्योंकि हमें अपनी सेना के ऊपर, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारे चाहे सेना हो, चाहे नेवी हो, थल सेना हो, जो भी है, या वायु सेना हो, या हमारे अर्धसैनिक बल हो, या हमारी पुलिस हो, हमें उन पर नाज है। क्योंकि आज उनकी वजह से शायद जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो वो सुख से सोते हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ा मिलिटेंसी में, और कितने मिलिटेंट पिछले दिनों से मारे गए हैं, आपने देखा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सेना पर और हमारे सिक्योरिटी फोर्स पर नाज है हमें। और आज के दिन में उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा पवित्र दिन है ये, और उनका जो रोल है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्हीं की बदौलत जो है आज हम इस दिन को, राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और खासूसन तौर पे सरकार की जहां पे तारीफ़ करते हुए पूर्व मंत्री RS चिब, उन्होंने कहा जिस तरीके से इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, और खासकर जम्मू से लेकर सतराइयाँ गाँव तक जिस तरीके से आते हुए हमने देखा, तो सारा श्रेय जो है सरकार को जाता है और उसके साथ साथ नौजवानों को जाता है जो काफ़ी भावुक हैं इस दिन को लेके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट होनी चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वो नहीं हुई है। इन्होंने इस मसले को बार बार जो है सरकार के आगे रखा है, और खासूसन तौर पर जम्मू से लेकर सुचेतगढ़ तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर जो है रोड का पैच अभी तक ठीक नहीं हुआ। वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। सरकार तक अगर ये बात पहुंच रही हो तो कृपया करके इस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। इसके साथ साथ सैनिक कॉलोनी जो है श्रीनगर के अंदर, उसकी भी इन्होंने बात की है, और आशा करते हैं कि सरकार इस सैनिक कॉलोनी के ऊपर भी जल्द से जल्द जो है गौर फरमाएगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है 76वां स्वतंत्रता दिवस आज बड़े धूमधाम से इस समय मनाया जा रहा है सतराइयाँ गाँव में, जो कि RS चिब जो पूर्व मंत्री हैं और स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं, उनकी अगुवाई में हो रहा है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं के साथ। जय हिंद।